ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 स्टार्ट हो चुका है। इस पे क्या बात की जाए, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी तो हुई ही नहीं। की बात की कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होती है तो इससे बड़ी होती है, मतलब वो दुनिया की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक ओपनिंग होती है। तो और वही जिस तरह मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा है, इंडिया में आपने जीतना है तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लें। जो विकेट हसन अली को वार्म अप मैच में अचानक मिल गई थी डेविड कॉनवे की, उसने उस मैच का सारा गुस्सा आज के मैच में निकाला है। ऑल्दो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पॉइंट सेम थे, लेकिन रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड जो है वो क्वालिफाई कर गई थी सेमीज के लिए। रन रेट की टेंशन ये गोरों का काम है कि वो आपस में खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई किसी से हारेगा, तो पाकिस्तान सिर्फ जीत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आगे पहुंच ही जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्या का नाबदू व अय्या का नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 स्टार्ट हो चुका है। आज वर्ल्ड कप का पहला मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के माबैन, जिसको न्यूजीलैंड ने बआसानी 9 विकेटों से जीत लिया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 282 रन का टारगेट सेट किया न्यूजीलैंडर्स के लिए, और न्यूजीलैंड ने यह टारगेट 37 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की। तो इस पे क्या बात की जाए, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी तो हुई ही नहीं। बहुत डिबेट इसके ऊपर हुई है। ओवरऑल सारे क्रिकेट शौकीन में इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप का स्टार्ट है और कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं। ये तो किसी आम एक छोटी सी लीग की ओपनिंग होती तो उसमें कितने पैसे ये लगा देते हैं, लेकिन इस दफा बीसीसीआई और आईसीसी ने, आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने बिल्कुल इस पर कोशिश ही नहीं की कि हम शौकीन को अट्रैक्ट करें किसी तरीके से, और कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं रखी गई। इसका एक मैं ये समझता हूँ कि बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया है, और उसी की वजह से शायद आज देखा जाए तो आज ग्राउंड जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ग्राउंड है जिसमें आज मैच था अहमदाबाद में। वो जो मैच स्टार्ट हुआ तो तकरीबन वो खाली था। उसके ऊपर बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स जो हैं उनके भी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स आए कि वेयर इज़ द क्राउड। मतलब कई लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि क्राउड क्यों नहीं है, क्यों नहीं, ऐसा वर्ल्ड कप का पहला मैच है और ये भी नहीं कि आम किसी छोटी मोटी टीम्स का है। तो ये लास्ट टाइम की दोनों फाइनलिस्ट टीमें हैं, 2019 के वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमों का मैच है। क्राउड ही नहीं देखने को मिला। सेकंड इनिंग्स में कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बिल्ड हुआ है किसी तरीके से, तो फिर भी वो स्टेडियम खाली ही रहा तकरीबन सारा। 50% भी ग्राउंड जो है वो सिटिंग कैपेसिटी पूरी नहीं अपनी भर सका अहमदाबाद का स्टेडियम आज। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2015 का जो वर्ल्ड कप की ओपनिंग थी वो ग्राउंड एमसीजी का पूरा भरा हुआ था। उसके बाद जब लास्ट ईयर जब पिछला वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग मैच हुआ था उसमें ग्राउंड फुल था। तो ये लोगों ने तो यहाँ तक भी बात की कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होती तो इससे बड़ी होती है, मतलब वो दुनिया की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक ओपनिंग होती है। लेकिन दफ़ा तो अखीर कर दी हुई है बीसीसीआई ने कि एक तो सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सुनने में यही आ रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से वो इस तरह का ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर सके या शौकीन उस तरीके से स्टेडियम के अंदर नहीं आ सके। लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट आप होस्ट कर रहे हैं, अगर ये कैपेसिटी आपका पास नहीं थी तो ये मैच ओपनिंग वाले आप इंडिया से बाहर रखवा लेते, दुबई में रखवा लेते, शारजा में रखवा लेते, अबू धाबी में रखवा लेते, ताकि आप कम से कम अपना क्रिकेटिंग जैसे स्टार्ट होता है टूर्नामेंट वो उसको ऐसा आगाज़ तो दे सकते हैं आप। और मैं ये समझता हूँ दुबई में ये ओपनिंग मैच हुआ होता तो पूरा क्राउड फुल होना था। बेशक दुबई की अपनी टीम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनको ये आवाम को कैटर करना आता है। जनाब आप बात करते हैं मैच की, तो मैच जनाब टॉस आज विलियमसन नहीं खेल रहे थे। वो जस्ट अपनी नी के जो उनकी सर्जरी हुई है उसके बाद 100% फिट नहीं है, जिसकी वजह से आज वो नहीं खेले। टॉम लेथम जो है उसने आज कप्तानी की न्यूजीलैंड की, और दूसरी साइड से ऑब्वियसली जॉश बटलर कप्तान था। और दोनों टीम्स में थोड़ी सी चेंजेस तो थी, जिस तरह इंग्लैंड की टीम से बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा था, उसको थोड़ा सा इंजरी थी। फिर इसी तरीके से न्यूजीलैंड की तरफ से लोकी फर्गुसन नहीं खेल रहा था, उनका फास्ट बॉलर, टिम साउथी नहीं खेल रहा था उनका फास्ट, और ऑब्वियसली कप्तान जो था केन विलियमसन वो नहीं खेल रहा था। तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड देगी, लेकिन भाई उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी लग रही है। 2 वार्म अप मैचेस खेले हैं, दोनों वो जीते हैं। आज का मैच तो फिर वो वैसे अग्रेसिव स्टाइल और उनका गेम प्लान है उसके ऊपर रहते हुए उन्होंने सारी अचीवमेंट की है। अब टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, और वही जिस तरह मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा है, इंडिया में आपने जीतना है तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लें। अगली टीम को मौका दें जनाब के वो टारगेट आपको सेट करके दे, और जब आपको टारगेट मिल जाए तो बैटिंग पिचेस ही आपको सारी मिलेंगी। टारगेट्स आपके सामने होगा तो उस हिसाब से आप अपने रन रेट को लेके चलें और आप टारगेट अचीव कर लेंगे। किसी भी टीम ने जीतना है तो मैं पहले भी ये कहा है कि अपनी बॉलिंग की वजह से वो जीतेगी। आज न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश बैट्समैन को आगे निकलने ही नहीं दिया। कोई भी इंग्लिश बैटर जो है वो सेट हुआ है तो उन्होंने उसे आउट कर लिया। कोई तेज खेलना चाह रहा है तो उसे उन्होंने कंटेन किया है कि वो ज़्यादा स्कोर हाई रेट पे ना कर सके।
और जिसकी वजह से इंग्लैंड वही अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश में वो अपनी विकटें गंवाते रहे। बेशक आज एक उन्होंने रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बना लिया कि उनके हिस्ट्री में ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि 50 ओवर्स गेम में एक टीम के सारे प्लेयर्स जो है वो 10 स्कोर से ज़्यादा स्कोर कर सकें। देखा जाए तो जब इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला किया तो ओपनिंग का स्टार्ट उनका काफ़ी बेहतर था, उन्होंने अच्छा अग्रेसिव स्टार्ट लिया था, लेकिन जो एग्जैक्टली जो गेम चेंजर बना वो उनकी स्पिन बॉलिंग की बनी न्यूजीलैंड की, क्योंकि जब वो स्पिनर्स लगाए तो फिर वहाँ स्पिन गिरनी शुरू हुई और ख़ास तौर पे जो ग्लेन फिलिप्स का स्पेल वो बड़ा लीथल साबित हुआ। उसने एक तो मोइन अली को आउट किया, दूसरी उसकी विकेट जो थी वो वेल सेट जो रूट को उसने आउट कर दिया, यानी वहाँ से बैकबोन सही जो है इंग्लैंड की वो टूटी और वो उस स्कोर तक जो हम समझ रहे थे कि 350 प्लस स्कोर हो जाएगा इस पिच के ऊपर, तो वो नहीं हो सका। टिम साउथी की गैर मौजूदगी में और लोकी फर्गसन की गैर मौजूदगी में दोनों फास्ट बॉलर जो उन्होंने खिलाए थे ट्रेंट बोल्ट और हेनरी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हेनरी ने तो 3 विकेट्स भी ली और 1 विकेट जो ट्रेंट बोल्ट ने ली। मिचेल सैटनर लेफ्ट आर्म जो ऑफ स्पिनर है उसने 2 विकेटें ली, फिर जनाब ग्लेन फिलिप्स ने 2 विकेटें। सही तो जो फाइंड है वो न्यूजीलैंड को तो मिली है भाई रचिन रविंद्रा की शक्ल में, क्योंकि भाई उसने तो 3 मैचेस अब तक वर्ल्ड कप में वो खेल चुका है। मीन्स के इस 2023 के वर्ल्ड कप में 2 वार्म अप मैचेस 2 वार्म अप मैचेस खेला है और 1 मैच आज था, तो उसमें से 2 उसकी सेंचुरी है। एक उसने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी और आज भी उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उसका, और उसने जनाब आज फिर एक सेंचुरी दे मारी। फिर इतना टारगेट सेट करने के बाद हमें उम्मीद थी कि थोड़ा शायद फाइटिंग स्कोर हो, क्योंकि लास्ट टाइम वर्ल्ड कप का फाइनल में भी कोई 250-240 के करीब स्कोर था और उसको डिफेंड किया था इंग्लैंड ने, तो उम्मीद ऐसी थी कि ज़्यादा फंस के मैच होगा। लेकिन भाई ये इंग्लिश पिचेस नहीं है, ये इंडियन पिचेस हैं। इंग्लिश बॉलर्स ने जो इंग्लिश पिचेस के ऊपर बॉल करते हैं शॉर्ट लेंथ की, उन्होंने वही बॉलिंग जारी रखी जिसके ऊपर अच्छा बेहतरीन फेंटा लगाया कीवीज के बैटर्स ने। हालांकि पहली विकेट उन्हें दूसरी ओवर में मिल गई थी जब सैम कुरन ने अपनी पहली बॉल पे आउट कर दिया था विल यंग को, लेकिन जनाब जो विकेट हसन अली को वार्म अप मैच में अचानक मिल गई थी डेविड कॉनवे की, उसने उस मैच का सारा गुस्सा आज के मैच में निकाला है। उसने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली और न्यूजीलैंड ने तो बिल्कुल अपना गेम चेंज कर दिया जब से ये रचिन रविंद्रा आया। ये हालांकि स्पिनर है और ये लोअर डाउन द बैटिंग ऑर्डर की बैटिंग करता है, लेकिन उन्होंने वार्म अप मैच में भी इसे 1 डाउन भेजा था और आज भी 1 डाउन उसे भेजा और उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। एक्चुअली वो लेफ्ट हैंडर है और मुझे जहाँ तक लगता है उसका जो बैटिंग स्टांस है ना वो युवराज सिंह से बहुत मिलता है। हाई बैकलिफ है और वो जनाब पुल शॉट बड़ी प्यारी मारता है, कवर ड्राइव भी उसकी बड़ी अच्छी है, ऑफ पे अच्छा खेलता है, लेकिन जो उसकी पुल शॉट है ना वो सेम युवराज सिंह जैसी। बल्कि आज कमेंटेटर्स भी बता रहे थे इसके जो वालिद हैं रविंद्रा के, तो वो इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन है। वो राहुल द्रविड़ के और सचिन के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भी रचिन जो रखा है, तो RA जो है वो राहुल से लिया, चिन जो है वो सचिन से लेकर रचिन रविंद्रा नाम रखा है। तो रविंद्रा तो अब जडेजा भी और खेल रहा है ऑलरेडी टीम में इंडिया की, तो रचिन जो है वो उसने वहाँ से कलेक्ट किया। न्यूजीलैंड ने जनाब बासानी जो है ये मैच 9 विकेटों से जीत लिया। उनके बाद तो बॉलर्स को चांस ही नहीं दिया उन्होंने कि वो कोई विकेट ले सके वहाँ पे। डेविड कॉनवे 152 स्कोर कर गया है सिर्फ 121 बॉल्स पे, और रचिन जो है इसने 123 स्कोर किया 96 बॉल। दोनों का जो स्ट्राइक रेट था वो तकरीबन 130 के करीब था और बेतहाशा बेहतरीन बैटिंग की है। बल्कि शुरू में अटैकिंग क्रिकेट जो ज़्यादा बेहतर खेली वो रचिन ने खेली थी, बहुत प्यारे उसने लंबे लंबे छिक्के भी मारे, चौके मारे, उसने किसी भी जगह इंग्लिश बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया। हालांकि इंग्लिश बॉलर वुड खेल रहा था, वोक्स खेल रहा था, सैम करन था, लेकिन कमेंटेटर्स भी बीच में बात कर रहे थे कि उन्होंने मार्क वुड को एशेस के बाद इन्होंने रेस्ट ही बहुत दिया। वार्म अप मैच में भी 3-4 ओवर्स ही किए थे, उसके अलावा रेस्ट तो इंडियन पिचेस के ऊपर अभी तक उसने कोई खुल के बॉलिंग नहीं की हुई थी। आज उसने बॉलिंग की है तो वो नजर भी आया कि 5 ओवरों में उसे कोई 55 के करीब स्कोर लगा है और अच्छी खासी कुट पड़ी है। रौला सिर्फ यही है कि वो बॉलिंग जो कर रहा है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा है, शॉर्ट लेंथ की, जो इंग्लैंड की कंडीशन में लीथल बॉलिंग कहलाई जाती है कि वो आपको बहुत आपके हर बॉल ही मुंह पे आ रहा होता है और शोल्डर हाइट पे आ रहा होता है और खेलना मुश्किल होता है। यहाँ पे वो बॉल जो इंडियन पिचेस में वो आपका बैली हाइट पे या सीने पे इस तरह का आता है कि आप उस बड़े आराम से पुल कर सकते हैं। सैम करन की सिर्फ बॉलिंग कुछ ऐसी थी जो लगा के वो विकेट टेकिंग के लिए जा रहा है, जिसमें उसने मेडन ओवर्स भी 2 फेंकी। वो थोड़ा सा हाफ फॉलियाँ बना के आगे बॉल डाल रहा था कि भाई बॉल मूव करेगी तो कहीं से विकेट उसको मिलेगी, या वो थोड़ा वैरायटी बॉलर जो है वो आप इसको समझ लें कि स्लोअर वन भी बीच में डाल रहा था, ऑफ कटर्स भी और इन कटर्स इन डिपर्स भी। तो लेकिन क्रिस वोक्स जो है और मार्क वुड इन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने सिर्फ तेज़ गेंदबाजी की जिसकी वजह से
जो है रिजल्ट जो है उनके हक में बिल्कुल नहीं बन सका। सबसे मजे की बात ये थी कि जब न्यूजीलैंड ने देखा कि भी टारगेट अचीव हो रहा है तो उन्होंने डिफरेंट गियर्स में उन्होंने अगले से अगला गियर ही डालते चले गए। उन्होंने तेज से तेज बैटिंग की और जितनी जल्दी स्कोर कवर कर सकते थे उन्होंने किया, यही देखते हुए कि हमें इन फ्यूचर लंबा टूर्नामेंट और रन रेट में इनको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा इस अच्छी चीज़ का। उन्होंने 37 ओवरों में पूरा टारगेट अचीव कर लिया, आउट भी सिर्फ एक ही है, तो उनका तो रन रेट एकदम जाके आसमान से लगा। रन रेट है वो तो 2 से प्लस हो गया है और इसी वजह से इंग्लैंड का जो रन रेट है वो -2 पे चला गया। तो ये खासतौर पर अपने पहले मैचेस में जो है ना, ये सारी टीम्स को ही बड़ा देखना पड़ेगा कि रन रेट जो है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में पॉइंट्स के रन रेट से भी टीम जो है वो बाहर हो जाती है। जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जो थी वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी, ऑल्दो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पॉइंट्स सेम थे, लेकिन रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड जो है वो क्वालिफाई कर गई थी सेमीज के लिए। तो इस दफ़ा जो है हर टीम को ये देखना पड़ेगा। अब आते हैं जनाब वर्ल्ड कप के दूसरे दिन के ऊपर। तो वर्ल्ड कप का जो दूसरा दिन है उसके अंदर सिर्फ एक ही मैच है, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नीदरलैंड्स के साथ है। तो आई होप सो कि मैच बड़ा अच्छा होगा और पाकिस्तान एग्रेसिव खेलेगा और कोशिश करेंगे ये लोग कि जितना बेहतर रन रेट हो सके अपना पहले मैच में मेंटेन किया जा सके। ऑल्दो हमने पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें ये अप्रोच देखी कि पाकिस्तान की कभी भी ये अप्रोच नहीं रही है कि वो अपने रन रेट को इम्प्रूव कर सकें। पाकिस्तान हमेशा खेलता है कि बस हम किसी तरीके से जीत जाएं। रन रेट की टेंशन ये गोरों का काम है कि वो आपस में खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई किसी से हारेगा, तो पाकिस्तान सिर्फ जीत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आगे पहुंच ही जाएगा। और अल्लाह करे कि इस दफ़ा ऐसे ना हो, हम इस तरह का परफॉर्मेंस देते चले जाएं कि हम किसी से ना हारें और अपनी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर हम सेमीज तक और फाइनल तक रसाई हासिल करें। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच के बाद। उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी चीज़ की गलती नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गलती को ताही माफ़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।